आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव था और साल 2020 का समय था। उस समय राजद की तरफ से तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर राजद की सरकार बनती है तो बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी हमारे सरकार की पहले कलम के हस्ताक्षर से मिलेगा। सरकार 2020 में तो नहीं बनी, लेकिन अब 2022 में राजद जेडीयू समेत महागठबंधन की सरकार बन गई है। एक बार फिर से बिहार में चाचा भतीजे यानी तेजस्वी और नीतीश की सरकार है। लेकिन सवाल वही, और इस बार भी जनता यही जानना चाहती है कि अब बिहार में 10 लाख नौकरियों के वादे का क्या होगा। क्या बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बिहार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बिहार की हालात खराब है। कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे पर टिकती हुई नजर दिखाई दे रही है, अभी भी टिकती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कैसे हो सकता है, संभव है भी या नहीं, इसे समझने से पहले तेजस्वी की वो बाइट सुनिए जो साल 2020 में कहा था कि रोजगार और नौकरी पर 10 लाख नौकरी दी जाएगी। वो भी बाइट सुनिए। 10 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण के बाद कहा है कि 10 लाख नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। रोजगार और नौकरी पर क्या कुछ कहा, वो दोनों बाइट पहले आप सुन लीजिए। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा। सभी कांग्रेस और माले के सीपीआई सीपीएम के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको कम्पीट करना पड़ेगा, उसके मुकाबले, राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना पड़ेगा।
तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी ही 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। अब सवाल ये कि क्या बिहार सरकार के पास पैसे हैं? रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के हालात ठीक नहीं है, बिहार कर्ज में है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट में 10 राज्यों, जिसमें से पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा शामिल है, उसमें से बिहार भी है, में से एक पर कर्ज और ब्याज अदायगी का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि देश के सभी राज्यों का जितना कुल बजट है उसका आधा हिस्सा 10 राज्यों पर कर्ज है। उसमें बिहार भी है, बिहार पर भी कर्ज है। बिहार में 2,37,691 करोड़ का बजट 2022 में पेश हुआ। यह बजट नल, नाली, शिक्षा, रोजगार, पेंशन सब कुछ मिलाकर पेश किया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार से बिहार पर जो कर्ज है उसकी लिस्ट इस प्रकार से है कि आप देख सकते हैं कि इसमें देनदारी कितनी है। वर्ष बकाया जीएसडीपी 2020-21 में 2.27 लाख करोड़ 36.73% है। 2021-22 में 2.291 करोड़ और 2022-23 में 2.88 से ज्यादा का है। राज्य ऋण जीएसडीपी अनुपात अभी निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। तो ये स्थिति है तो सोचिए कि रोजगार कहां से दी जाएगी। महागठबंधन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं का रोजगार उपलब्ध कराने की ही होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विपक्ष में रहते हुए सत्ता में आने पर 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा दृढ़ता के साथ करते रहे थे। उनके इस वादे पर नीतीश कुमार को गुस्सा आता था और वे तेजस्वी की बात को हवाई बताकर तंज भी मारते थे। लेकिन अब 10 लाख नौकरी के वादे का पूरा कैसे होगा? क्योंकि तेजस्वी सत्ता में है और नीतीश भी सत्ता में है, दोनों मिलाकर कैसे करेंगे? दूसरी चुनौती की बेरोजगारी भत्ते की चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी बेरोजगारी भत्ते की, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने में आरजेडी की घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं को सत्ता में आने पर 1500 रुपया हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वादा भी किया गया था तेजस्वी यादव राजद की तरफ से। सरकारी नौकरी में आरक्षण की भी चुनौती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं के आरक्षण को लेकर। तेजस्वी यादव के कई चुनावी वादों में से एक यह चुनौती है। वे कहते रहे हैं कि उनकी सरकार में नौकरियों में बिहार के युवाओं का आरक्षण 85% होगा। यही नहीं, तेजस्वी के वादों के मुताबिक संविदा प्रथा को खत्म कर कर्मचारियों को अस्थायी करने की भी चुनौती है, परमानेंट करने की भी चुनौती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगे। चौथी चुनौती है किसानों की कर्ज माफी, अन्नदाताओं से जुड़ी हुई है। जो तेजस्वी यादव कहते आए हैं कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन यह सब कैसे होगा अभी कोई तय नहीं है। लगभग हर राज्य में हर पार्टी किसानों की कर्ज माफी अपनी चुनावी वादों में शामिल करती है, लेकिन इसे पूरी करने से अंजाम दे पाना इतना आसान नहीं होता है। विभागों में निजीकरण को खत्म करने की भी चुनौती है। यह पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है, राजद के सामने और नीतीश के सामने भी होगी। तेजस्वी यादव ने अपने वादे में कहा था कि सरकार में आने पर वह सभी विभागों में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को समाप्त कर देंगे, यानी सब कुछ गवर्नमेंट के तरीके से होगा। तो ये 5 चुनौतियां राजद के सामने हैं। अब सिर्फ राजद ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजद, नीतीश और कांग्रेस लेफ्ट
इन सभी का महागठबंधन की सरकार बिहार में है, तो देखना यह भी अभी होगा कि 10 लाख नौकरी राजद नीतीश से मिलकर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश हर बार राजद को ताना देते थे, तेजस्वी को ताना देते थे कि बिहार में 10 लाख नौकरी है ही नहीं, तो तेजस्वी यादव इतनी नौकरी देंगे कहां से। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कहां से तेजस्वी यादव, राजद, महागठबंधन या नीतीश की सरकार बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरी कैसे दे सकते हैं और कहां से ये नौकरी पैदा करेंगे। अगर ऐसी कोई भी सूचना आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।